तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश मैथ में। तो आज मैं बात करने वाला हूं प्रॉफिट और लॉस को लेकर। यानी हम लोग इसको पिछले क्लास में ही चालू किए थे, यानी आज प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा क्लास है। अगर आप इससे पहले अगर पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप उसको जाकर देखिए, तब इस वीडियो को आप देखिएगा। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो चलिए हम आपके सामने तहस नहस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को। समझाने का पूरा फुल्ली गारंटी होगा। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस से कुछ नहीं आता है तो आपको यहां पर रुकने के बाद आपको सब कुछ आने लगेगा। क्या देखिए काउंट करिए ना, तो जी हमसे बोल रहे कितना सेट है, समझ गए। तो आइए प्रॉफिट एंड लॉस का हम लोग यहाँ पर पिछले क्लास के बाद ये दूसरा क्लास में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, और एक एक चीज को बहुत ही बेहतरीन तरीका से बताएंगे। और साथ ही साथ एक बार और जान लीजिए कि देखिए सवाल को बनाना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। सबसे मेन प्रोसेस ये होता है कि उसको सबसे कम समय में जल्दी कैसे बनाया जाता है, और सबसे शॉर्ट देखने को आपको यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए हम सवाल की ओर चलते हैं, और ये रहा आज का पहला प्रश्न आपके सामने हाजिर हुआ। तो सवाल में क्या है उसके बारे में देखेंगे। देखिएगा, देखें मिस्टर, अरे बोलिए ना जी, आप लोग तो खाओ के हवे नहीं करते हैं, कुछ को हवे नहीं करते हैं, है? बोले कि हाँ देखिए, नहीं देखिए कि छोड़ दीजिए, कोची करे। तो सवाल आपके सामने हाजिर है, कल पूरा फुल डिटेल कंसेप्ट दिए। क्या सवाल है वो जरा गौर करिए। कहता है एक दुकानदार एक वस्तु को 1200 रुपया में खरीद कर 1600 रुपया में बेच देता है, तो उससे कितना प्रतिशत लाभ होगा। हम फिर से एक बार बता देना चाहते हैं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले पहला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको फुल्ली इसमें समझ में आएगा, और नहीं तो यहां पर परेशानी होगा, आपको दिक्कत होगा। तो चलिए, यानी हम कह सकते हैं कि 1200 रुपया में खरीदा था, क्रय मूल्य कितना हो गया 1200, और बेच कितना में दिया 1600 में, तो विक्रय मूल्य आपका कितना हो गया 1600 हो गया। अब बताइए, क्या नहीं बता सकते कि 1200 में खरीद कर 1600 में बेच देंगे तो कितना ज्यादा हम बेचे 400, तो 400 रुपया आपको क्या हो गया लाभ। और हमने पहले ही बताया कि लाभ का कंपेयर हमेशा क्रय मूल्य से कीजिएगा, या तो कहिएगा कि लाभ हमेशा छोटा से और हानि हमेशा बड़ा से। तो बोले 400 रुपया लाभ हुआ, लाभ हमेशा छोटा से यानी कि 1200 से, और परसेंटेज में लाने के लिए 100 से। 400 तिया 1200 और 100/3 कहने का मतलब 33.1/3%। और इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका 33.33। लेकिन हमने आप लोगों को समझाया कि देखिए इस सवाल को और शॉर्ट बनाया जा सकता है। ऐसे तो लोग बनाते ही बनाते हैं, लेकिन आप इससे भी शॉर्ट बना सकते हैं, और यही यहाँ का खूबसूरती है। हमने पहले आपको समझाया कि देखो लाभ हमेशा, एकदम दिमाग के रेटिना पे कैटरीना की तरह बैठा लो कि लाभ हमेशा कहां से गणना किया जाए क्रय मूल्य से। यानी क्रय मूल्य से ही पता चलेगा कि हमको कितना रुपया लाभ हो सकता है या कितना रुपया हानि हो सकता है। अगर क्रय मूल्य से हम ज्यादा में बेच देंगे तो लाभ के श्रेणी में आ जाएंगे, कम में बेचेंगे तो हानि होगा। तो बस इतना सा कंपेयर करो, मजा आ जाएगा सवाल में बनाने में। और बोलिएगा सर सही बोले, इतना मजा आ गया कि लगता है कि सवाल को बनाते रहो, खाली प्रॉफिट एंड लॉस से बनावे। बोली 1200 में खरीदा 1600 में बेच दिया, कितना लाभ हुआ 400। अब ये इमेजिन कीजिए कि 400 जो लाभ हो रहा वो कहां से रहा है, 400 लाभ क्रय मूल्य से हो रहा है। तो क्या इतना बकलोल तो नहीं होता है, स्टूडेंट तो तेज होते हैं कि 1200 रुपया पे अगर 600 लाभ होता तो आधा कहते, 400 लाभ हो रहा था नहीं बोल दिया कि 1/3 लाभ होगा। एकदम नॉर्मल कैलकुलेशन है, आप समझ सकते हो। जैसे देखिए 1200 रुपया पर हमें लाभ कितना हो रहा है 400 रुपया, तो हम नहीं कर सकते ये 400 रुपया जो है ये 1200 का कितना है 1/3, तो हम 1/3 लाभ बोलेंगे, और 1/3 को परसेंटेज में लिखेंगे तो
33% होगा। तो क्या बिना बनाए सवाल को टच कर सकते हैं कि यस और नो? यानी इतना करने का कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट सवाल को यहां पर देखिए कि 1200 में खरीदा, 1600 में बेच दिया, 400 लाभ हुआ, और 400 लाभ हुआ क्रेमूल पे, क्रेमूल है 1200, तो 1200 पे 400 लाभ हुआ मतलब 1/3, और 1/3 कहने का मतलब 33 दशमलव कितना हो गया 33%। अब चाहें तो प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत सारा सवाल जो है मेंटली सोल्व कर सकते हैं, लेकिन डीप में कंसेप्ट अगर आपको लाभ हानि की रहेगा तब। जैसा ही दूसरा प्रश्न पे चलते हैं, ये रहा आपका अगला प्रश्न। बोलिए, एक व्यक्ति 1200 रुपया में सामान को खरीदा और बेच दिया कितना में? तो 960 रुपया में बेच दिया। तो अब देखो यहां पर हानि हो जाएगा, क्यों? क्योंकि खरीदा तो 1200 में, बेच दिया 960 रुपया में, तो लॉस हो गया बॉस, लॉस। कितना लॉस हो गया? तो आप बताओ 240 रुपया हानि हो गया। 200 कितना रुपया? 40 रुपया हानि हो गया। कितना? 240। अब यहां पर दिमाग लगा सकते बहुत ही बेहतरीन तरीका से। एक चीज और हम कंसेप्ट कल बताए थे कि देखिए, बताता तो सब है, लेकिन ये जो तरीका हम अभी बताने जा रहे हैं वो थोड़ा सा आपको मुश्किल होगा यहां पर, लेकिन फिर भी आपको समझा देंगे पूरा। लेकिन पता है कि आप ये तरीका से नहीं बने, लेकिन मेरा काम तो है हर चीज को हम आपको बताएंगे। सोचो, काश अगर 1200 पे अगर 300 रुपया लाभ होता तो मजा आ जाता कि नहीं? बताओ। काश अगर 300 रुपया 1200 पर 300 लाभ होता तो 25% हम बोलते कि नहीं? लेकिन लाभ मेरा 300 नहीं, लाभ मेरा हुआ 240। मतलब मेरा जो आंसर होगा, अगर 300 लाभ होता तो 25%, लेकिन लाभ हुआ 240, तो आंसर 25% से कम होगा कि नहीं? नहीं, आपका जो आंसर होगा 25% से थोड़ा सा कम होगा, और थोड़ा सा कम में आपका ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, आपको ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। हम आपको हकीकत बता रहे हैं, अगर आप में ये कंसेप्ट डेवलप हो गया तो ये यहीं पर नहीं बल्कि हर जगह सवाल को आप क्या कर सकते हैं? उधेड़ सकते हैं और तहस नहस कर सकते हैं, ये गारंटी है। भले आपको थोड़ा देर से ये चीज को समझ में आए, लेकिन समझिए, प्रयास करिए। ये नहीं कि सारा लोग जैसे जैसे लोग कर रहे वैसे हम भी बना रहे, आप में कुछ अलग कैपेसिटी डेवलप होना चाहिए। फिर से एक बार बताना चाहते हैं आपको, यहां पर बोलो 1200 पर 300 रुपया लाभ हुआ। 300 मतलब 1/4, 1/4 कहने का मतलब 25% लाभ होगा। लेकिन हुआ है मेरा 240, तो 240 रुपए 300 से थोड़ा सा क्या है? कम है। यानी मेरा लाभ जो होगा 25% से थोड़ा सा कम होगा। ये ज्यादा कम है, ये भी ज्यादा कम है, और 25% होगा ही नहीं। तो आपको ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं सर हमको ये सब नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर वही लगाइए तरीका। 240 रुपया हानि, और हानि हमेशा बड़ा से यानी क्रयमूल से, और परसेंटेज में 100, ये तो लास्ट में है ही है। तो बोलिए कितना हो जाएगा? 24 बचे 20 से, और 20 बचे कितना हो जाएगा? 100। 20% द करेक्ट आंसर। ऐसे सवाल को बना सकते, कोई दिक्कत यहां तक तो बताइए। आइए अगले प्रश्न पे हम आपको लेकर चल रहे हैं, और प्रश्न यहां पर ये लिखा हुआ है, आप कोशिश कीजिएगा मुझे मानी बनाने का। थोड़ा सा चेंज कर दिए सवाल को कि किसी वस्तु का 100 रुपया में बेचने से, यानी कि बेच दिया कितना? लैंग्वेज को गौर करिए सर, सवाल तो ऐसा ही आप बना ले, जिस तरह से बोलेगा उस तरह से काम करना। पूरा अर्थमेटिक जो है भाषा का खेल है, और आप भाषा पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, गौर करिए। सामान को कितना में बेच दिया? 100 में। लाभ कितना हुआ बाबू? दिया हुआ है। लाभ कितना हुआ? तो 20 रुपया लाभ हो गया। तो 100 रुपया में बेचा, 20 रुपया लाभ हुआ, तो खरीदा कितना में होगा? तो खरीदा कितना में होगा? 80 नहीं बोल दीजिएगा। अब आप बता दो सुगा कि 80 रुपया पे 20 रुपया लाभ हुआ, 1/4 हो रहा है, मतलब 25%। बोलिए कोई जान है सवाल में? लेकिन अभी आपको आसान लग रहा होगा, और यहीं से हम अपना धीरे धीरे जड़ को मजबूत करते आगे बढ़ेंगे, और बड़े बड़े सवाल को हम लोग छोटे छोटे तरीका से क्या करेंगे? सोल्व कर लेंगे। अगर भूल जाइएगा तब फिर वही 20 रुपया लाभ, लाभ हमेशा छोटा से यानी क्रय मूल्य से, और परसेंटेज में 100 से, यानी यहां पर हो जाएगा 25% इज द करेक्ट। डायरेक्ट आप बना लिए थे कि 80 रुपया पर लाभ हुआ 20 रुपया, मतलब 1/4, 1/4 भाग, यानी लाभ होगा 25%। कोई दिक्कत?
आइए यहां पर जो आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा हम चेंज कर दिए सवाल, सवाल को क्या कर दिए, चेंज कर दिए। और अब यहां पर एक हम ऐसा वर्ड बोलने जा रहे हैं जो शायद आपको कोई बोलेगा, इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि आगे चल के जब सवाल बनाइएगा तो आपको हर एक छोटा छोटा वर्ड जरूरत पड़ेगा। तो ये हम ऐसा वर्ड बोलने जा रहे हैं जो हर जगह, ये कॉमन कंसेप्ट हो गया, प्रॉफिट और लॉस में ही नहीं बल्कि बहुत जगह लगने वाला है, कॉमन कंसेप्ट है। क्या है कॉमन कंसेप्ट, तो समझिएगा। किसी भी प्रश्न में, किसी भी प्रश्न में अगर आंसर, किसी भी प्रश्न में अगर आंसर रेशियो में पूछा जाए, आंसर प्रतिशत में पूछा जाए, आंसर फ्रैक्शन में पूछा जाए, तो ऐसे स्थिति में रियल डाटा का कोई यूज नहीं होता है। सवाल में अगर कोई रियल डाटा दिया रहेगा तो उसका कोई यूज नहीं होगा। अभी आपको लग रहा है सर ये क्या बोल दिए, पत्ते नहीं चल रहा, ये बोल रहे हैं रियल डाटा का कोई यूज नहीं। मतलब ये हुआ कि अगर सवाल का आंसर प्रतिशत में पूछेगा तो रियल डाटा का कोई यूज नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ कि कोई आदमी सामान को 20 रुपया में खरीद कर 30 रुपया में क्या कर दिया, बेच दिया, तो ये होगा सीपी और ये होगा क्या चीज, एसपी। तो अब हम बताना चाहते हैं कि 20 में खरीद के 30 में बेच दिया। आपसे अगर लाभ पूछेगा तब तो ठीक है, इसका यूज होगा कि लाभ कितना रुपया हो गया, 10 रुपया। कब लाभ पूछेगा तब। लेकिन अगर पूछ दे कि लाभ प्रतिशत बताइए तो कोई जरूरी नहीं है कि आप 20 और 30 को क्या करें, यूज करें। आप इसको डायरेक्ट रेशियो में भी डाल सकते हैं और यहां पर 2 और 3 को यूज करके भी आंसर ला सकते हैं। तो मेरा बोलने का ये मकसद हुआ कि अगर कभी भी कोई सवाल में आंसर प्रतिशत में पूछे, रेशियो में पूछे, फ्रैक्शन में पूछे, तो रियल डाटा का यूज, जैसे यहां पर 20 को हम यूज किए हैं, 30 को यूज किए नहीं, उसको काट के हम रेशियो में डाल दिए और यहां से भी वही लाभ आएगा जो कि पहले लाभ आता। समझ रहे इस कंसेप्ट को। तो अगर यहां से कोई भी रेशियो परसेंटेज फ्रैक्शन पूछेगा तो रियल डाटा का कोई यूज नहीं होगा। यूज करिएगा तो भी वही आंसर आएगा, ना कीजिएगा तो भी वही आंसर आएगा। तो देखिए सवाल को डायरेक्ट रेशियो में ढाल दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, यहां से ही बना सकते। बोला क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो रेशियो है 5 अनुपात कितना है, 4 है। यानी हमने सामान को खरीदा कितना में, तो 5 में, और बेचा कितना में, तो 4 में। तो 1 रुपया क्या हो गया, हानि। और हानि हमेशा बड़ा से यानी क्रय मूल्य 100% में लाना 100 से, यानी 20% आपको यहां पर क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत। अब देखिए अगला सवाल को थोड़ा सा हम और वैरायटी को बदल दिए हैं और चेंज कर दिए। अब सवाल को थोड़ा सा लैंग्वेज इस प्रकार से देखने को मिलेगा। देखिए कहता है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, एक एक सवाल को स्टेप बाय स्टेप आपको सीढ़ी चढ़ा रहे हैं, बस चढ़ते जाइए। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के 80% है, तो देखिए ये कॉमन कंसेप्ट बता रहे हैं, ये समझिएगा, हर जगह लगेगा। जो बोल दिए कि ये कॉमन कंसेप्ट है, ये हर जगह लगेगा, इसका मतलब हर जगह लगेगा, इस बात को ध्यान दीजिए। कॉमन कंसेप्ट क्या कंसेप्ट है, तो देखिए अगर कभी भी आपको आ जाए कि ए का हिस्सा, ए का हिस्सा कभी भी आपको दिया रहे, ए का हिस्सा, ए का हिस्सा बी का 2/3 है, बी का कितना है, 2/3 है या 2/7 है, बी का 2/7 है। तो यहां पर एक कंसेप्ट हम यूज करते हैं जो बहुत ही भयानक है, जो डायरेक्ट सवाल को रेशियो में कन्वर्ट कर देता है। वो कौन सा तरीका है उसके बारे में जानते हैं। देखिए ग्रामर का नियम यूज करते हैं, कर्ता ने कर्म को संप्रदान का के की हे जी हो जी भोजी, सुने कभी का तो भोजी सुने, यहाँ कौन भोजी आता है ग्रामर के नियम में, तो कहते हैं सुने। तो देखिए आप बोलेगी सर यहां भी ग्रामर के नियम लगा हुआ का, यहां भी ग्रामर के नियम लगा हुआ का, दोनों जगह लगा हुआ, तो कैसे किसको यूज करेंगे। तो देखो यहां पर 2 गो आंधी को खड़ा कर दिए कि यहां आदमी है कि यहां आदमी। ये आदमी के पास पैसा है 1 CR मतलब 1 करोड़, और ये आदमी के पैसा नहीं, इसके पास पैसा नहीं है। अगर आपको जाने का जरूरत पड़े तो किस आदमी के पास जाइएगा, जाहिर सी बात है कि आदमी इसी के पास जाएगा, कुछ मिलवो करे, एरा पास जाएगा कौची करेगा,
तो यहां पर भी देखिए का तो लगा हुआ है, ए में भी का लगल है, बी में भी का लगल है, लेकिन कुछ वैल्यू किसके पास लगा हुआ था, इसमें। तो आज के बाद आप क्या करना, जिसमें का लगा हुआ है ना उसका वैल्यू नीचे वाला होगा, तो बी का वैल्यू 7 होगा और ए का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। अगर इसको और डीप में जाना चाहते हैं तो आप तो जानवे करते हैं, हम बिल्कुल एकदम खाई में ले जाके बताते हैं और उसमें माहिर है। देखिए हम आपको समझाना इस बात को भी चाह रहे हैं कि देखिए ए का जो हिस्सा है बी का 2/7 है, मतलब ए डिपेंड कर रहा है किस पे, बी पे। अरे यही नहीं ये कह रहा है कि ए का हिस्सा बी का 2/7 है, मतलब बी जितना भी होगा उसका 2/7 है, कौन, ए। तो मान लीजिए यहां पर जो मन करता मान लीजिए, मान लो कि बी का हिस्सा 1 रुपया, या मान लीजिए बी का हिस्सा 2 रुपया या 3 रुपया, 100 रुपया या 22 रुपया या जो भी जेड रुपया, यानी हम आप तुम जो इच्छा करता है बी का मान लो। अब बी का हम मान लिए तो एक कहता कोची है, तो एक कहता है कि ए का हिस्सा बी का 2/7 है, बी का 2/7 है। तो बोले ए का हिस्सा बी का, तो बी का कितना है, 1, और इसका 2/7। अगर बी को हम 2 रुपया मानते हैं तो ए कहता है कि बी का, तो बी कितना 2, इसका 2/7 है। अगर बी को मानते हैं 3 तो बी का, तो बी कितना 3, 3 का कितना है 2/7। अगर बी को मानते x तो x का कितना होगा 2/7। अगर बी को मानते हैं 22 तो 22 का 2/7। इसको मानते हैं जेड तो जेड का 2/7। तो जो मन करता है संसार का कोई भी नंबर, वेरिएबल, न्यूमेरिकल वैल्यू आप मान सकते हैं, कोई संसार का आदमी आपको बोलेगा नहीं। अब रेशियो में कन्वर्ट कीजिएगा हर जगह से वही आएगा। देखिए रेशियो में कहता क्रॉस हो जाएगा, होगा ना क्रॉस, तो क्रॉस होकर कितना आएगा 2:7। यहां से भी देखिए 2 से 2 कट्टम हो जाएगा और 7 क्रॉस में जाएगा, यहां से भी 2:7 आएगा। यहाँ 3 से 3 कट्टम हो जाएगा, रेशियो करेंगे तो यहां से भी 2 कितना आने वाला है 7 है। यहाँ भी देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 7 इधर जाएगा तो 2 कितना होगा 7 होगा। 22 से 22 कैंसिल होकर यहाँ भी 2 कितना आएगा 7 होगा। जेड से जेड कैंसिल होकर यहाँ भी 2:7 आएगा। मतलब कुछ भी मानिए है, फर्क पड़ रहा है। तो बताइए हम लोग काहे ले बेवकूफ वाला काम करेंगे, बताइए। ऐसे आपको नहीं करना है। आप डायरेक्ट इतना ज्यादा शॉर्ट करिए ना, इतना ज्यादा शॉर्ट कीजिए कि सवाल में जितना समय जरूरत रहे उससे भी आप कम समय लीजिए, तब जाके मजा आएगा सवाल को सोल्व करने में। तो आज के बाद आप वैसे मत करना, डायरेक्ट ए का हिस्सा बी का, तो बी में का लगल है तो बी का सीधा 7 बोलिएगा और ए का कितना बोलिएगा 2। डायरेक्ट यहां से रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा, ए का 2 और बी का 7। कल बोल देगा राम का हिस्सा श्याम का 20% है, तो घबराइएगा नहीं, टेंशन ही नहीं लेना है, क्योंकि मेरे यहाँ टेंशन का कोई बर्थडे नहीं पैदा हुआ। परसेंटेज को हटाइए और नीचे में 100 लेकर आइए। आप बोलिए ग्रामर के नियम से तो श्याम का, तो श्याम में का लगल है तो श्याम का 100 और राम का 20। किसी स्टूडेंट को दिमाग में ये घंटा बजेगा कि सर ये काट देंगे तब, तो काट दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, 20 बचे 100 काट दो, कोई परेशानी नहीं है। आप ऐसे भी कीजिए तो श्याम का 100 और राम का 20, राम का 20 और श्याम का 100, तो यहां भी करिएगा तो कटवे करेगा, 1:5 आएगा। यहां से भी देखिए तो 1:5 कितना आएगा 5 ही आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। और यही कंसेप्ट पे डिट्टो ये सवाल पूछा गया। तो अगर ये कंसेप्ट हम जानेंगे तो सवाल को बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, डायरेक्ट बना देंगे। देखो क्या बोला, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, बोला है कि नहीं, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है, यानी जो क्रय मूल्य होगा वो विक्रय मूल्य का, क्रय मूल्य जो होगा वो विक्रय मूल्य का 80% होगा, तो परसेंट हटा देंगे तो 100। तो यहीं पर से बना दो ना, बोलिए विक्रय मूल्य का, तो विक्रय मूल्य कितना 100 और क्रय मूल्य कितना 80। तो बाबू 80 में खरीद कर अगर 100 में बेच दिए तो 20 रुपया लाभ हुआ।
तो 20 रुपया लाभ हुआ क्रय मूल्य पे यानी कि 80 पे, तो 80 पे 20 लाभ हुआ मतलब 1/4, और 1/4 कहने का मतलब कितना 25%। बताइए, लोग कहता है कि लाभ और हानि बहुत टफ है, बहुत टफ है। भाई कोई चीज टफ नहीं होता, आपको देने वाला आदमी किस अनुसार से ढाल के दे रहा है उस पर निर्भर करता है। और आप ही जान ही रहे हैं कि हम दे रहे हैं तो टफ का तो बातें नहीं पैदा होता है। तो इस सवाल का आंसर 25%। किसी को दिक्कत है? अरे बोलो, चले आगे। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। और यहां पर आपको सवाल 13 नंबर इस प्रकार से दिया गया, किसी वस्तु का 45 रुपया में बेचने से 5 रुपया के हानि होता है तो हानि प्रतिशत, हानि पर प्रश्न दिया। यानी कहता है कि अगर सामान को हम 45 में बेच देते हैं तो हमको लॉस होता है कितना रुपया 5, तो खरीदे थे कितना में आप? तो 40 में। वाह बहुत बढ़िया बात बोले, कहां से आए हैं? 45 में बेचे तो 5 रुपया हानि हुआ तो खरीदेंगे 50 में ना, है बोलिए। तो यहाँ पे 45 में बेचने से 5 रुपया हानि हुआ तो हम कितना में खरीदे होंगे? 50 में। तो 50 में खरीद के 45 से बेचे, 5 हानि, और हानि हमेशा बड़ा से बोलिए चाहे क्रय मूल्य बोलिए, बात सेम है। और परसेंटेज में कितना? 100। यानी इस प्रश्न का जो आंसर होगा 10% लॉस हो जाएगा। ऐसे भी कह सकते हैं 50 पे 5 रुपया हानि, तो हो सकता है आपको उतना क्लियर नहीं, उतना दिमाग आपको सोच पाता, ऑब्जर्वेशन पावर कम होगा, लेकिन थोड़ा सा बढ़ाइए। 50 पे 5 रुपया हानि हो रहा मतलब 1/10 हो रहा है, यानी कि 1/10 भाग हानि, और 1/10 भाग को बोलेंगे 10%। समझ रहे हैं? चले आगे। तो अब आइए सर, यहां से टाइप नंबर हमने पहला को फुल्ली एकदम इतना बढ़िया से क्लियर किया। कल भी हम इसमें बहुत अच्छे से कंसेप्ट दे दे, हम दिल के गहराई से एकदम आत्मा से जोड़ के चीजों को पढ़ाते हैं, और आप लोग के बीच में इतना मेहनत करते हैं, फिर भी आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते और दोस्तों के साथ नहीं भेजते और देखते नहीं है, ये गलत बात है। बताइए, कोई लड़की रील बना देती है तुरंत आप लोग सब देखने लगते हैं, और इतना बढ़िया बढ़िया मेहनत करके बना रहे हैं इसे नहीं देखते। तो आइए यहां से आप समझते अगला सवाल, ये टाइप नंबर 2 का। इस प्रश्न को बनाने से पहले अच्छे से आप कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। ओके, यहां से कंसेप्ट क्या होगा बदलेगा, क्लियर करिए, उसके बाद आते हैं। देखिए 3 तरीका से 4 तरीका से, जितना तरीका से बोले उतना तरीका से मेरे पास सवाल को बनाने का कंसेप्ट है, हम आपको बताएंगे, जैसे मन करेगा वैसे आप लेकर बढ़ना। देखो, जिंदगी में कभी भी अगर क्रय मूल्य मानने का बात आए, क्रय मूल्य मानने का बात आए, तो क्रय मूल्य को आप हमेशा 100% मानना, ये पहला तरीका है मानने का। ये कोई जरूरी नहीं कि हमेशा 100% मानेंगे। क्रय मूल्य हमेशा अपने आप में कितना परसेंट होगा? 100%। इस बात को एकदम दिमाग के कोना में बैठा लीजिए, क्रय मूल्य हमेशा 100 होगा, 100 होगा, 100 होगा, 100 होगा, 100 होगा, क्रय मूल्य हमेशा 100% होगा। अब देखिए, अगर कोई बोले क्रय मूल्य 100% होगा, अभी कहे कि हम 10% लाभ लेकर बेचेंगे, तो लाभ होता कहां से है? तो क्रय मूल्य से। तो अगर 100 रुपया क्रय मूल्य माने हैं, क्रय मूल्य, और 10% लाभ लेगा, तो बोलिए क्रय मूल्य 100 है और 10% लाभ लेगा, तो बोलिए इसका 10% कितना हो जाएगा? 10 रुपया। यानी 10 रुपया लाभ लेगा तो कितना में बेच देगा? 110 रुपया। बोलिए कोई दिक्कत? तो ये कंसेप्ट को अच्छे से कवर कर लो कि हम क्या बता रहे हैं। यानी क्रय मूल्य आप 100 मानिएगा, 100, तो 10% लाभ पर कितना में बेच देगा? 110 में। अभी नहीं कोई बोल देना कि सर 100% का है, मतलब हम यहां पर कहते हैं जो भी क्रय मूल्य रहा होगा, चाहे 5,000, 10,000, 20,000, 1 रुपया, 2 रुपया, हर वो क्रय मूल्य अपने आप में कितना परसेंट होगा? 100%। तो इसीलिए हम क्रय मूल्य को 100 लेकर बढ़ते हैं, तो आसानी से सवाल को सोल्व करते। बोले 10% लाभ पर बेचें तो कितना में बेचेंगे? 110। 20% लाभ पर तो कितना में? 120 में। 30% लाभ पर तो कितना में? 130 में। 40% लाभ पर तो कितना में? 140 में। 10% हानि पर तो कितना में? 90 में। 20% हानि पर तो कितना में? 80 में। 30% हानि तो कितना में? 70 में। 16.2/3% हानि तो गोल में है कि नहीं? LAST समझ गए मिस्टर?
नहीं बोल रहे, अरे बोलिए ना। तो जितना लाभ बोलेगा, कब ऐसे करना है, 100 मानिएगा तब। जितना लाभ में बेचेगा उतना ज्यादा में, जितना हानि में बेचेगा उतना कम में। कब बे, जब हम क्रय मूल्य को 100 मानेंगे तब बे। अब यहां पर बोलेगी 16.2/3% हानि पर बेचे, तो आप नहीं बताएं, अरे भाई 10 हानि पर बेचा तो 10 घटा दिए, 20 हानि पर बेचा तो 20 घटा दिए, तो 16.2/3% हानि पर बेचेगा तो 16.2/3 घटा दो, तो 83 पूर्णांक कितना 1/3 आएगा। हम आपको नहीं बताएं नेस्लाइड विधि घटाने का, बोलो कि किसी भी नंबर में से कितनों खतरनाक नंबर घटा सकते हैं, आपको यहां तरीका बताती है। अगर कोई भी इंटीजर में से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नंबर को घटाना रहे तो आप चिंता मत करो, डायरेक्ट क्या करो कि 9 मत घटाओ, 9 से एक बड़ा चेक करो, कौन 10, तो 100 में से 10 गया 90, और फिर नीचे वाला हम से ऊपर को घटा दीजिए, 7 में से 3 गया 4, और नीचे वाला को हटा दीजिए, बस खत्म। जैसे एक और नंबर हम लेते हैं, 100 में से अगर आपको 100 में से ही नहीं बल्कि मान लेते कि 90 में से घटाना है, 90 में से घटाना है 4.1/5, तो 4 को मत घटाओ, कितना घटाओ 5 को, तो 90 में से 5 गया 85, अब 5 में से 1 गया कितना 4/5 है। तो ऐसे करके डायरेक्ट सवाल को क्या कर सकते हैं, घटा जोड़ सकते, कोई दिक्कत, अरे बोलियो ना जी। तो ये आपका हुआ कि जितना लाभ बेचेगा उतना ज्यादा में, जितना हानि पर बेचेगा उतना कम में, ये कंसेप्ट हम आपको बताएं यहां से। तो यहां से इतना ही कंसेप्ट समझिए, बाकी हम आगे देंगे, कोई दिक्कत, बोलिए। 40% लाभ तो कितना में बेच देंगे 140, यानी दिमाग में एकदम सेट हो जाना चाहिए, 40% लाभ तो 140, 20 हानि तो 80, 10 हानि तो 90, 5 हानि तो 95, 9 हानि तो 91, 8 लाभ तो 108, 20 लाभ तो 120। अब आइए सवाल को इज्जत कीजिए। एक दुकानदार एक वस्तु को 1500 रुपया में खरीदा, उसे कितना रुपया में बेचे ताकि उसे 25% का हानि हो। तो देखिए करना कुछ ना, अभी इसको कंपेयर करो, क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से करेंगे। ओके, सवाल ने बोला कि 1500 रुपया में सामान को खरीदा, कितना में खरीदा 1500, तो खरीदा का तुलना क्या चीज हो जाएगा, क्रय मूल्य से करना। तो 1500 रुपया में खरीदा, और खरीदा का तुलना क्रय मूल्य से, नहीं कितना से 100 से होगा ना। सवाल ने बोला कि 1500 क्रय मूल्य, और हम लोग उसको कंपेयर करें तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100। आपको लाना है 25% हानि पर, तो सुगा बताओ, जब क्रय मूल्य को हम 100 रुपया मान लिए हैं और उसको 25% हानि पर अगर बेच रहा तो कितना में बेच रहा होगा, 75 में ना। तो यही ना हम लोग तरीका बताए हैं कि रियल डाटा का तुलना रेशियो से या परसेंटेज से करते हैं, और जो निकालना रहता है उसको बगल में गुना करते हैं। शुरू से जानते हैं, किताब का है ऊपर और हम लोग का है नीचे, निकालना है बीचे और आंसर आ जाएगा नीचे। तो बोलिए क्रय मूल्य का तुलना 100 से, क्या चीज बोल रहा है लाने के लिए, 25% हानि पर कितना में बेचेगा, तो 25% हानि पर कितना में बेचेगा 75 में। अब काटा पीटा तो जान में करते हैं, दर्दनाक तरीका से करते हैं, इसको काट दिए 2 0 से 2 0। अब देखिए समस्या यहां पर पैदा, बढ़िया बढ़िया स्टूडेंट फंस जाएगा और यहां पर गुना करने में तकलीफ होगा, लेकिन अगर जो मेरे पास स्टूडेंट पढ़ के जाएगा उनको अगर कैलकुलेशन हम बताएं वो क्लियर रहेगा तो बहुत फास्ट में कर सकता है, और अगर जो बच्चा और कोई जानता है वो भी, लेकिन अक्सर स्टूडेंट इस गुना को नहीं जानते। आप जाने इसमें कुछ नहीं करना रहता है, सीधा हो जाता है 37 या 111 और 112 और 5, ये आंसर होता है 1125, खत्म। तो ये खूबसूरती होता है 1125, आपको ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसको ऐसे ही बना सकते हैं, सेकेंड तरीका हम आपको बता रहे हैं, देखो कुछ नहीं करना। क्रय मूल्य कितना है सुगा, तो आप देखिए क्रय मूल्य सर 1500 रुपया है, कितना है 1500, क्रय मूल्य कितना है 1500, और अब बोला है कि हम 25% हानि पर बेचेंगे। तो भाई हानि होता है कहां से, क्रय मूल्य से ही ना होता है हानि, बोलो हानि कहां से होगा,
क्रय से। लाभ कहां से होगा? क्रय से। तो क्रय जब 1500 है और उस पे 25% हानि लेगा तो इसका 25% निकाल लो, कितना होगा? तो 25% 1/4 और इसका 1/4 निकालेगा तो 375 होगा। तो 375 रुपया हानि पर बेच रहा है, इसका मतलब 1100 कितना रुपया में बेचेगा? 25 में। और इस प्रश्न का उत्तर पुनः 1100 कितना आएगा? 25। तो ये पहला तरीका हुआ कि डायरेक्ट ही कंपेयर करके बना सकते हैं, और ये सेकंड तरीका हो गया कि डायरेक्ट मूलधन ही दिया हुआ है और 25% हानि हो रहा है, इसका 25% 375 होगा, 375 हानि पर बेचेगा तो घटा देंगे 1100 कितना हो जाएगा? 25 होगा। अब इसका स्टैंडर्ड रूल देखिए, ये तो सब जानते हैं और ये ऐसे लोग बनाते हैं। अब इसका स्टैंडर्ड तरीका देखिए कि स्टैंडर्ड तरीका इसको कैसे होता है। तीसरा तरीका देखो, और ये तरीका बहुत ज्यादा हम यूज करेंगे, और आगे चल के अगर सवाल कितनो टफ दिया जाएगा, ये 25% के जगह पर 16.66% भी देगा, फिर भी यह स्टैंडर्ड तरीका क्या होगा? लगेगा। इस बात को समझ। इसमें क्या रहता है ये तरीका में कि लाभ या हानि जो है ना दिया हुआ, जो परसेंटेज डाटा दिया हुआ उसको फ्रैक्शन में कर दो। क्या चीज में कर दो? फ्रैक्शन में कर दो। तो 25% अगर हानि हुआ है, 25% हानि हुआ तो इसको फ्रैक्शन में बदल दीजिए, यानी कि बट्टा। 25% को तोड़ेंगे तो कितना? 1/100। आप पहले से भी जानते हैं 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/, कितना होता है? 4 होता है। यानी जो परसेंटेज डाटा रहेगा उसको क्या चीज में बदल देना है? फ्रैक्शन में बदल देना है, फ्रैक्शन में बदल देना है। तो फ्रैक्शन में बदल दें, काहे जो इसे करिएगा ड्रामा। अब देखिए नीचे वाला जो वैल्यू होगा वो इनिशियल वैल्यू होगा, और ये कहलाएगा क्रय मूल्य। क्या कहलाएगा? क्रय मूल्य। और ऊपर वाला जो वैल्यू अगर हानि होगा तो हानि कहलाएगा, और लाभ होगा तो क्या कहलाएगा? लाभ। यहां पर हानि था 25%, माइनस मतलब हानि समझिएगा, तो हानि कहलाएगा। यानी 4 रुपया क्रय मूल्य और 1 रुपया क्या हो गया? हानि। समझे इस तरीका को? परसेंटेज डाटा को आप फ्रैक्शन में बदल दीजिएगा। फ्रैक्शन में बदलने के बाद जो नीचे वाला पार्ट होगा वो क्रय मूल्य को डिनोट करेगा, और ऊपर वाला जो पार्ट होगा अगर लाभ कहलाएगा तो लाभ होगा, और हानि कहलाएगा तो क्या होगा? हानि होगा। तो अब जरा गौर कर लो, यहां से आप सजा भी सकते हैं कि देखिए क्रय मूल्य कितना हो गया? 4 रुपया। 1 रुपया हानि हुआ तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1 रुपया हानि पर बेचे तो कितना रुपया? 3 रुपया। तो यहां से क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य का रेशियो भी ला सकते। क्रय मूल्य कितना था? 4, अब विक्रय मूल्य कितना हो गया? 3। अब कंपेयर कर दो। सवाल में बोला क्रय मूल्य कितना? 1500, और क्रय मूल्य का कंपेयर किससे करेंगे? क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य का कंपेयर किससे? क्रय मूल्य से। तो कितना से? 4 से। आपको लाना विक्रय मूल्य, तो कितना में हम बेचे हैं? तो 3 में, तो 3 से गुना। 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 300 कितना? 75, और गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 1100 कितना? 25। और इस प्रश्न का एक बार फिर से आंसर हम मारेंगे 1125। समझ में आया? तो सोचिए सवाल हम बहुत ही आसान लिए, और इसको जितना तरीका से कैटेगरी से तरीका था सवाल को सोल्व करने का, हमने सब सवाल को सोल्व किया। आप चाहते हैं आप चौथो तरीका से मारने के लिए कोशिश करो, कोई दिक्कत नहीं। बोलिए 1500 रुपया में हमने सामान को खरीदा है और हमने 25% हानि पर बेचा है। कितना पर? 25% हानि पर। तो आंसर 1500 रुपया से कम ही होगा। तो देखिए, तो ये 1500 से कम है? नहीं, ये 1500 से कम है। हालांकि ऐसे नहीं देना चाहिए, ऑप्शन उठपटांग यहाँ पर डाल दिया, नहीं दे दिया है, ऐसे नहीं ऑप्शन होना चाहिए। अब देखिए 1100 है, तो 100% का वैल्यू 1500 है, तो 75% का वैल्यू 1100 कभी नहीं होगा। आंसर 1125। तो ऑप्शन एलिमिनेट से भी मार सकते। अभी जो बताएं जो आपको समझ में आया? नहीं समझ? देखिए जैसे क्रय मूल्य कितना है भाई? बोलो बोलो। 1500। तो ये 100% का मान हो गया। 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1500। क्रय मूल्य 1500, तो 100% का वैल्यू 1500। 25% हानि पर बेचेगा, मतलब 75% का मान लेकर आना। तो 100% का वैल्यू 1500, तो 75% का वैल्यू डायरेक्ट भी ला सकते 1125। ये कैसे कर सकते डायरेक्ट? ये डायरेक्ट कैसे आ सकता है? बोलिए।
मतलब कोई भी काम कीजिए तो कैलकुलेशन कर ही क्या आएगा, चाहे मेंटली करिए चाहे लिख के करिए। ऐसे हम कर दिए कि 100% का वैल्यू 1500, तब 25% का वैल्यू लेकर आ गए 375, तो 75% का वैल्यू, तब 25 का 375, तब 25 या 75 होता है, और 375 1125 होता है। तो वैसे आप कर सकते। तो जितने तरीका से अपने आप को सवाल को सोल्व करेंगे, जितना तरीका का कोई कमी नहीं है, कंसेप्ट को ध्यान देते रहेगा। आइए एक और सवाल पे चलते हैं और देखिए मजा आ जाएगी इस प्रश्न में। 3 नंबर में 450 रुपया के वस्तु को इतना में बेचा जाए कि 10% लाभ हो, यानी कि सामान कितना का, 450 का। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का तुलना 100 से, 10% लाभ पर बेच रहा था, कितना में बेच दिया, 110 में। बोले किसी को दिक्कत, यानी अगर 10% लाभ तो 110 बोलेंगे, 20% लाभ तो 120 बोलेंगे, 30% लाभ तो 130। काटिए, देखिए 2 जीरो से कितना हो जाएगा, 2 जीरो। और हमने पहले भी बता चुका है कि अगर आप किसी भी नंबर को 11 में गुना करना चाहते हैं तो ऑलरेडी हमने तरीका आपको बता दिया है, एक बार हटा के और एक बार सटा के, एक बार हटा के और एक बार सटा के। यानी इस सवाल का आंसर होगा 4 9 कितना, 5, और आपके सामने आंसर ऑप्शन नंबर है। अब इसको मुझे माने ही बना सकते हैं ऐसे डायरेक्ट। बोलिए 10% न लाभ हुआ, कहां से, क्रय मूल्य से लाभ होगा, और क्रय मूल्य है कितना भाई, 450। 450 क्रय मूल्य और 10% लाभ हुआ, इसका 10% कितना होगा, 45। तो 45 लाभ होगा, 450 में खरीदा, लाभ होगा 45, तो 495 में बेचेगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे फटाक से, बोलिए इसको बन जाएगा, बनाओ तो। 300 रुपया में, यह सवाल थोड़ा चेंज है, क्या होगा कि धर्मेंद्र एक टेलीविजन को 3000 रुपया में बेचकर, 3000 में बेचा, ये क्रय मूल्य नहीं है, इसको 100 से तुलना मत कर देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये विक्रय मूल्य है। क्या है, विक्रय मूल्य। यानी 3000 में जब बेच दिया तब उसको लॉस हुआ कितना परसेंट, 25%। 3000 में बेच दिया, तो आप ही बताओ भाई कि 25% लॉस हुआ, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 75 में बेचा होगा, यस और नो बोलो। अरे बोलिए, 10% हानि तो कितना में बेचेगा, 90 में, 20% हानि तो 80 में, 25% हानि कितना, 75 में। अगर 25% हानि हुआ तब 75 में बेचा, सवाल ने बोला कि 3000 में बेचा, और हम लोग बोल रहे हैं बेचा का तुलना बेचा से करेंगे, तो 3000 में बेचा, 25% हानि हुई, इसका मतलब कितना में बेचा, 75 में आएगा। इसे कंपेयर करने। और लाना टेलीविजन का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना से, 100 से। ए देखिए मजा आ जाएगा, ये कट जाएगा डायरेक्ट, 25 या 75, 25 को 100, और यही आंसर हो, खत्म। तो इस सवाल का आंसर कितना, 4000, और 4000 आपको ऑप्शन नंबर ए में होगा, खत्म। कोई दिक्कत। आप चाहें कि सर वो फ्रैक्शन पे बताइए तो उस पर भी देख लो। 25% हो रहा है लॉस, 25% लॉस, 25 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/, कितना हो जाएगा, 4। नीचे वाला वैल्यू को हम लोग बोलेंगे सिप्पा, और ऊपर वाला वैल्यू को जब हानि हो रहा था क्या बोलेंगे, लॉस। तो बोलिए खरीदा हमने कितना में, 4 में, और 1 रुपया हानि हुआ तो बेचा हमने कितना में, 3 में, होगा ना। यानी 4 में खरीद कर 3 में सेल कर दिए। सवाल में बोल रहा है कि बेच रहा है 3000 में, और हम लोग विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से करेंगे तो कितना में बेचा, 3 में। लाना है क्रय मूल्य तो कितना से, 4 से। अब आप बताइए इसको काटेंगे तो 3 से 3 गोला, और 4000 आंसर होला, और अब कुछ बोला, ऑप्शन नंबर है। समझ रहे। तो जैसे, लेकिन यहाँ पर इससे बनाने से कोई फायदा, ये मेथड कब यूज करेंगे, जब लाभ या हानि प्रतिशत ऐसे दे रहे 16.2/3% लाभ होता है, तब ऐसे स्थिति में हम इस कंसेप्ट को यूज करेंगे, इसमें ज्यादा वक्त लग जाएगा। तो इसको फ्रैक्शन में करेंगे तो 1/6 होगा, और 6 रुपया क्रय मूल्य होगा, 1 रुपया लाभ, मतलब 7 में बेचेगा, तब ये आसान हो जाएगा। समझ में आया। तो अगर डाटा फ्रैक्शन में लाभ या हानि दिया हुआ तब इसको यूज करेंगे, और सिंपल 10%, 20%, 40%, तो आपके लिए यही बॉस है, यही काफी है उस सवाल को बनाने के लिए। आइए और आपके सामने सवाल है, फटाक से बनाइए सीधा में। बोलिए 651 क्रय मूल्य, किसी वस्तु को 651 क्रय मूल्य बेचने पर 7% का हानि होता है, तो क्रय मूल्य बेचने पर ना, ऐसे ना होगा। किसी वस्तु को 651 रुपया में बेचने पर होगा, क्रय मूल्य बेचने पर नहीं हो सकता।
600 कितना रुपया में, 51 रुपया में बेचने पर 7% हानि हो रहा है। तो बताओ सर, सवाल में इतना में बेचा, तो बेचा तो हुआ क्या, 7% हानि, और 7% हानि पर हम कितना हम बोलेंगे बेचा होगा, 91 में। लाना है कुछ वस्तु क्रय मूल ये ना, ये तो 93 होगा, और लाना है क्रय मूल, तो क्रय मूल मतलब कितना से, 100 से। आए देखिए 9 सते 63 और 3 सते 21, मतलब कितना मरतबे, 7 टाइम्स कट जाएगा, और 7 सही 700, खत्म। 30 प्रश्न का उत्तर 700। चलिए इसको बनाइए, तो कौन कौन बना सकते हैं, सवाल को थोड़ा सा हम चेंज करके रखें, और बहुत अच्छा प्रश्न है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही बढ़िया। समझ लीजिए आप ही लोग। एक व्यापारी कुछ सामान 150 रुपया में खरीदा, ओके, सामान को खरीदा कितना में, 150 रुपया में, लेकिन हुआ क्या कि जब घरे आ रहा था तो उस पे 12% अतिरिक्त खर्चा हो गया। अतिरिक्त खर्चा करने का मतलब ऐसा नहीं होता कि आप जाते हैं मार्केट और 10,000 रुपया के सामान खरीदते हैं और उसको घरे लाते लाते 1,000 रुपया भाड़ा लग जाता है। इसका मतलब उस सामान पे आपको टोटल 11,000 ना खर्चा हो गया। सामान तो खरीदे 10,000 में, लेकिन 1,000 लाए में लग गया, तो ऑल ओवर कितना खर्चा हो गया, 11,000। जैसे कोई मोबाइल लिए आप 12,000 के, लेकिन उसमें कवर लगा दिए 500 रुपया के, तो मोबाइल का रेट आप कितना हो गया, 12,500 रुपया लागत ना उसमें लगा हुआ है। तो अगर कोई भी सामान को खरीदने के बाद कुछ एक्स्ट्रा पैसा और उस पर लग जाता है, तो उसको भी हम क्रय मूल्य में ही क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे 150 रुपया में खरीदा और उस पे 12% अतिरिक्त खर्चा हो गया, कितना परसेंट, 12%। तो इसका 12% कितना होगा, आप ही बताइए। तो 1% होगा 1.5, तो 12% होगा 18। 12% कितना होगा, 18, यानी 150 हुआ और 18 रुपया खर्चा होता है। यहाँ पर टोटल कितना हो गया, 168 रुपया ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे शुद्ध क्रय मूल्य। क्या बोलेंगे, शुद्ध क्रय मूल्य, इसका नाम होगा। ये भी क्रय मूल्य है, लेकिन इसी पे तो 18 रुपया लग गया हमको, तो इसको बोलेंगे शुद्ध क्रय मूल्य। कितना हो गया, 118। अब हम जो भी लाभ और हानि का गणना करेंगे वो इस पे नहीं बल्कि इस पे करेंगे। किस पे करेंगे, शुद्ध क्रय मूल्य पे। क्या हुआ, 150 के सामान है, इस पे 12% खर्चा हो गया अतिरिक्त, तो 150 का 12% नहीं आ रहा, निकाले। अब ऐसे बताएं, परसेंटेज पढ़ा दिए है ना जी, ये ऐसे करते रहे, यही दिन देखना पड़ेगा हमको। बताओ, डायरेक्ट निकालिए 12%, 10% का वैल्यू 15, 2% का वैल्यू 1.5 दूनी 3, तो 15 3 18। ऐसे नहीं आता तो ऐसे निकालो, 1% का वैल्यू कितना, 1.5, तो 12% का वैल्यू 12 डेढ़िया कितना, 18। तो डायरेक्ट निकालिए, वो इसे निकालेगा तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस तो किसी और का हो जाएगा। तो फिर कैसे कहिएगा, काजल तुम सिर्फ मेरी हो, तो कैसे बोलिएगा, नहीं ना कह सकते हैं, क्योंकि उसके लिए भी कैपेसिटी होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए, तब ना कहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस ये सिर्फ मेरा है। तो बताइए 168 रुपया, आप पूरा 10% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचेगा, तो यहीं पर दिमाग लगा लो। खरीदा कितना में, 168 में, और इस पे 10% लाभ लेना चाहता है, तो लाभ क्रय मूल्य पे ही ना होगा। तो बोलिए 10% लाभ होगा, तो इसका 10% छोड़ जाएगा, 16 रुपया 80 पैसा होगा ना भाई। 10% 16 रुपया 80 पैसा, मतलब कितना में बेच देगा, तो 8 6 14, 6 1 7 1 8, और 184 रुपया 80 पैसा। और इस सवाल का आंसर 184 रुपया 80 पैसा, ऑप्शन नंबर ए। नहीं तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि क्रय मूल्य कितना है, 168 रुपया, हम लोग कहें क्रय मूल्य कितना, 100, लाना है 10% लाभ पर बेच रहा है, तो 10% लाभ यानी 110 में बेचेगा, तो यहां से भी 184 रुपये कितना होगा, 80 पैसा। तो यही वाला ज्यादा है कि 10% ला के खाली जोड़ दीजिए, और इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत, चले आगे, बोलो। ये तीसरा टाइप हो गया। तीसरा टाइप में कोई ज्यादा टेंशन आपको लेने का जरूरत नहीं है भाई। तीसरा टाइप में बस आप ये देख लो, दो वैल्यू एक ही बार आ जाएगा कि 1600 रुपया 20 में बेचने से 8% का लाभ होता है, तो 16% लाभ पर बेचने में विक्रय मूल्य क्या होगा। तो करना कुछ नहीं, बस वही तरीका लगाएंगे।
सवाल ने बोला कि 1620 रुपया में बेचा, कितना में बेचा? 1600, अरे बोलो, 1620 रुपया में जब बेच दिया तो हुआ क्या चीज? 8% लाभ। तो बोलिए भाऊ, 1620 से बेचने से 8% लाभ हुआ, मतलब कितना में बेचा होगा? 108 में। अगर क्रयमूल्य बोलेगा तो कितना से गुना करेंगे? 100 से। अगर क्रयमूल्य बोलेगा तो 100 से, लेकिन क्रयमूल्य नहीं बोला है, बोला 16% लाभ पर कितना में बेचेंगे, तो 16% लाभ पर 116 में बेचेंगे। नहीं समझे? 16% लाभ पर कितना में बेचेंगे? 116 में बेचेंगे। काटा पीटा मचाइए, कटेगा। 18 वर्ष 18 से, और 18 छक 78 से, 6 से काटेंगे तो 15 छक 90। अब देखिए मजा आ जाएगा। कोई बच्चा 15 में 116 से गुना करे तो दिक्कत करेगा, लेकिन हम अब कितना अच्छा तरीका बताएंगे, गुना करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। बोलिए 116 का आधा कितना हो जाएगा? 58, और छोटी 18 और द्वितीय 174, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा 174 1740। तो इस प्रश्न का आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी, 1740। चलिए ऑप्शन नंबर डी में 1740। कोई दिक्कत यहां तक बनेगा? आप आइए सेम सवाल आगे लेकर आ रहे हैं और उसको बनाइए फटाक से। चलो बोलो, इसको कंपेयर करना। 180 रुपया में बेचकर कितना हानि हुआ? 25%। तो 180 में बेचा, 25% हानि हुआ, मतलब 75 में बेचा होगा। 25% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचेगा? 125 में। अब यहां पर क्या कीजिए? गुना 25 से, 25 या 75, 25 बचे 25 से, 3 से करेंगे तो 3 छक 18, 6 और 6 बचे कितना होगा? 300। यानी आपका जो सवाल का आंसर होगा 300। आइए फटाक से अगला सवाल पे। 72 रुपया में बेचने पर 10% का हानि, 10 हानि यानी 90 में बेचेगा। 5% लाभ कमाने के लिए 105 में बेचे। कोई दिक्कत? बोलिए 18 चको 72, 18 पचे 90, 21 पचे 75, 21 चको 84, आंसर हमारे 84। आ रहा समझ में ना? ज्यादा फास्ट में चल रही है। चलिए ये लास्ट प्रश्न आज का। इति सेवरे खंडे सतमोदय समाप्त आज का क्लास। और हाँ, अगर कोई भी बच्चा अगर इस वीडियो को यहां तक देखने चल आए, यानी लास्ट तक आप अगर आ गए हैं, तो बहुत बहुत थैंक यू। और साथ ही साथ एकदम वीडियो को एकदम लाइक तो करना ही है, कर दीजिएगा, और कमेंट भी कर दीजिएगा, और जो टॉपिक आपको रिक्वायरमेंट है वो भी लिख दीजिएगा। और दोस्तों के साथ, जो बढ़िया बढ़िया पढ़ने वाला दोस्त है 3-4 को, उसके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, तो आपको बहुत नाम मिलेगा। कहेगा इतना बढ़िया वीडियो तुम किधर से दे दिया हमको, ऐसा बोलेगा तो आपको बहुत नाम मिलेगा। और ये काम आप कर सकते हैं पुण्य कमाने के लिए। आइए 204 छोड़ दीजिए, इसका आंसर कमेंट में, इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। कमेंट में इसका आंसर जरूर दें, जरूर दें। ओके, तो देखिए भाई, हम आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा जो जरूरत रहता है उसके लिए हम मेहनत करते हैं, ताकि हम आपको हर चीज को अच्छे से बेस्ट तरीका से दें। तो आप लोग भी थोड़ा सा फर्ज बनता है कि आप लोग भी क्या कीजिए कि थोड़ा सपोर्ट किया कीजिए, क्योंकि एक नजर आप लोग नहीं देखिए तो फिर कौन देखेगा बताइए। इसका आंसर आप लोग जो भी वीडियो देखे इसको सवाल को बना के कमेंट में आंसर जरूर देंगे। और अभी जो भी बच्चा पढ़ रहे हैं घर पे जाइएगा, इसका जो ही बच्चा यहाँ तक वीडियो देखें कमेंट में आंसर जरूर दें। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।